सिंध हाई कोर्ट में शाह फैसल कॉलोनी के कायदे-आज़म पाक की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल कमिश्नर कराची को मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में शाह फैसल कॉलोनी में पब्लिक पार्क पर गैर कानूनी मुबैना कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने आज एडिशनल कमिश्नर को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वकील दरख्वास्तदार एडवोकेट उस्मान फारूक का मौक़िफ़ है कि अदालत ने एडिशनल कमिश्नर को ये हिदायत की है कि तमाम पहलुओं से इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। अगर वहाँ पर कोई तजावुज़ात है या गैर कानूनी तामीरात है तो रिपोर्ट पेश करके अदालत में जमा कराई जाए। दरख्वास्तदार के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक का मौक़िफ़ है कि वहाँ पर पब्लिक है कायदे-आज़म के नाम से जिस पर जो है मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तजावुज़ात हो रहे हैं। जी ठीक है, मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की वोटर लिस्ट और पोलिंग स्कीम जारी। जिला गरबी शर्की केमाड़ी में मजमूई तौर पर 71 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। जिला गरबी टीएमसी मंगूपीर यूसी 10 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 6। मंगूपीर यूसी 10 में 8490 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला गरबी टीएमसी मंगूपीर यूसी में 4998 मर्द वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। मजीद तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध भर में जो वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का जो है वो 24 सितंबर को देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिंध भर की जो है वो पोलिंग स्कीम और वोटर की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है वो ज़िला गरबी शर्की और किमाड़ी में जो है वो कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 71 जो है वो बनाई गई है। कराची की 3 डिस्ट्रिक्ट में जो 5 नशिस्त पर जो इंतखाबात का सिलसिला 24 सितंबर को देखा जाएगा। 3 वाइस चेयरमैन, 1 चेयरमैन और 1 जनरल वोट की नशिस्त पर जो इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन की लिस्ट और वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई, जिसमें जिला गरबी टीएमसी मंगूपीर यूसी 10 में अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो कुल वोटर्स जो है वो 10 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं और इस नशिस्त पर जो है वो चेयरमैन की सीट पर जो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो 24 सितंबर को देखा जाएगा, जिसमें जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी JUI और TLP की जानिब से जो है वो दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। यूसी 8 वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिसकी वोटर्स की तादाद जो है वो 4795 रिकॉर्ड की गई है, जिसमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1708 है, जबकि मर्द वोटर्स की अगर हम तादाद की बात कर लें तो 3080 के करीब जो है वो मर्द वोटर्स की तादाद है। और इसमें जो है वो ज़िला गरबी टीएमसी औरंगी यूसी 1 गुलशन ज़िया के जिसमें चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात का सिलसिला है, उसमें भी 15 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनको निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है वो इसमें 29 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। यूसी 1 में वोटर्स की तादाद जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। 45,778 वोटर्स जो है वो इसमें रजिस्टर्ड हैं, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 25,609 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी लगभग 19,170 के करीब है। और TMC यूसी 7 जनरल वोट की अगर हम बात करें तो उसमें भी जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी समेत 3 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। वोट की नशिस्त के लिए जो है वो 10 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें 16,861 वोटर्स की जो है वो कुल तादाद है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद और मर्द वोटर्स की तादाद की अगर हम बात करें तो 9013 वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि ख़वातीन की तादाद जो है वो इसमें 7868 जो है वो देखी जा रही है। इसी की तरह जो है वो जो ज़िला किमाड़ी और ज़िला किमाड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है वो TMC बल्दिया यूसी 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 15 उम्मीदवार जो है वो 24 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम सियासी जमातें जो है वो अपना टाकरा जो है वो देखेंगी। सख्त मद्दे मुकाबिल जो है वो हमें इस वक्त नज़र आती है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की कैंपेन जो है वो इस वक्त हम देखने के ज़ोर शोर पर जारी है। इसी तरह जो वो TLP मुस्लिम लीग और JUI भी अपनी अपनी कैंपेन का सिलसिला जो वो जारी रखी हुई है। यूसी 8 में जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर जो 22 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें जो वोटर्स की तादाद जो है वो 38,505 और ख़वातीन वोटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 17,144 है और मर्द वोटर्स की तादाद 21,361 जो है वो अपना हक राय दही 24 सितंबर को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम बात कर लें ज़िला ईस्ट की तो वहाँ पर भी जो वो सूरत हाल इसी तरीके की कि वहाँ पर भी जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो एक यूसी में बनाए गए हैं और जबकि दूसरे में जो 6 पोलिंग स्टेशन जो है वो
कायम किए गए हैं और तमाम सियासी जमातें जो इसमें मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कैंपेन का सिलसिला है वो 22 सितंबर तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन जो है वो फाइनल कर दी गई हैं, उनमें सामान की तरसील का सिलसिला भी अब से 4 दिन बाद जो वो देखा जाएगा। यूसी लेवल पे अगर हम बात करें तो इसमें भी वोटर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है। ख़वातीन और मर्दों के लिए जो वो मुश्तरका जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो बराबर के बनाए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन में 2 से 4 बूथ जो है वो ख़वातीन और मर्द के जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि आरओ और डीआरओ को जो है वो समान तरसील के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वक्त सबसे ज़्यादा की अगर हम बात कर लें तो जो वोटर्स की तादाद है वो 45,795 जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार नहीं दिया गया है। लिहाजा जो इलेक्शन के हवाले से अगर यूसी की अगर हम बात करें तो सराबकोट की यूसी 8 जो है ज़िला ईस्ट की, उसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों में काफ़ी सख्त टाकरा जो है वो देखा जाएगा, जिसमें तमाम सियासी जमातें हैं। वहाँ पर टीएलपी को भी हम देख रहे हैं कि टीएलपी की भी जो है वो काफ़ी जो है वो जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसी तरीके से कराची की जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो करीब ही देखी जाती हैं, ज़िला किमाड़ी, शर्की और गरबी, उनमें जो है वो वोटर्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। 24 सितंबर को जो पोलिंग का सिलसिला है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो वो जारी रहेगा, जिसमें जो है वो वोटर्स की तादाद जो है ख़वातीन और मर्दों की बराबर की देखी जा रही है। जी ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाजरीन, अब आपको बताएं, बारिश से डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया। 20 सितंबर से 5 दिसंबर तक डेंगू फैलने के ज्यादा इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 हफ्तों तक हवा में नमी का तनासुब 60% से जायद हो तो डेंगू फैल सकता है। 27 मिलीमीटर से जायद बारिश पर भी डेंगू के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पानी जखीरा करने वाले बर्तनों को ढांक कर रखने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश के बाद डेंगू फैलने का खदशा जो है वो जाहिर कर दिया गया है और ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कराची में जो है वो 20 सितंबर के बाद से और 5 दिसंबर के दौरान जो है इस दौरान जो है वो डेंगू फैलने के खदशात ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की जानिब से तो बताया ये जा रहा है कि कराची में अगर कुछ मौसमी हालात इस तरह के बनते हैं तो इस दौरान जो है वो डेंगू फैलने के खदशात हो जाते हैं। जिसमें अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत जो है अगर 29 से 26 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जाता है तो इस दौरान जो है इम्कानात हैं कि डेंगू फैलने के खदशात है। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है अगर 5 हफ्तों से ज़्यादा हो तो इस दौरान भी जो है वो डेंगू फैलने के खदशात है। जबकि कराची में अगर हम बात कर लें या मुल्क के दूसरे इलाकों में बात कर लें तो वहाँ पर बारिशें हुई हैं और 27 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशें ही हुई हैं। तो लिहाजा अगर 27 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो तो इस दौरान भी जो है वो डेंगू फैलने के खदशात हैं। खासतौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से 10 अहम शहरों में जो है वो ज़्यादा खतरात हैं। उसमें अगर हम बात करें तो कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर, पेशावर, सक्खर, मुल्तान, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पर जो है वो डेंगू फैलने के खदशात ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर हम बात करें बारिशों की वजह से और ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर सैलाबी पानी मौजूद है वहाँ पर जो है वो डेंगू की अफजाइश हो सकती है। इसके साथ साथ तुलुए आफ्ताब के 2 घंटे बाद और गुरूब आफ्तार के 2 घंटे पहले जो है मच्छर जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं उनकी अफजाइश ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा सरगर्म होते हैं। अगर हम बात करें सर्दियों की तो सर्दियों में जिस तरह से मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, दर्जा हरारत की अगर हम बात कर लें 16 डिग्री से कम होता है तो फिर मच्छरों की अफजाइश कम होने लग जाती है। लेकिन अगर 26 से 29 डिग्री के दरमियान दर्जा हरारत 5 हफ्तों तक रहता है तो इस दौरान ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि डेंगू के खदशात बढ़ गए हैं। अब कुछ महकमा मौसमियात की जानिब से एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर जो है वो पानी जमा जहाँ पर हो उसको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। गली मोहल्लों की अगर हम बात कर लें वहाँ अगर पानी जमा होता है तो उसको भी क्लियर किया जाए। पौधों में ज़्यादा देर तक जो है वो पानी ना रखें। इसके साथ साथ जो है जिस जगह पर ख़ास तौर पर बाल्टियों की अगर हम बात कर लें या फिर मग वगैरह जो होते हैं वो हम घरों में रख देते हैं, पानी स्टोर करते हैं, तो उसको जो है प्रॉपर ढांप के रखें उसको। बारिशों के बाद शहर की स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने का फैसला कर लिया। मेयर कराची ने महकमा इंजीनियरिंग को अहकाम दे दिए। तर्जुमान केएमसी दानियाल अलीशान कहते हैं कि मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का काम जारी है। स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मजीद बताएंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बारिशों के बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों की स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हो गई थी, जिनको दुरुस्त करने का फैसला बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से कर लिया गया है। आज से बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अहम मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने का काम जो है वो शुरू होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अलीशान। दानियाल साहब, ये बताइए, स्ट्रीट लाइट्स जहाँ दुरुस्त करने का अमल शुरू हो रहा है वहीं
सोलर सिस्टम पर भी जो है मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को मुंतकिल करने का फैसला किया गया था, तो क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जिस तरह आपको पता है कि बरसात के बाद होने वाली अपना खराबियों को ठीक करने के लिए बल्दिया उज़्मा की टीम्स ने स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस और रिपेयर शुरू कर दिए, जिसका कल यूनिवर्सिटी रोड से और शरा फैसल से काम शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ जो हमारा प्रोजेक्ट था सोलराइजेशन का वो भी शुरू हो चुका है। इनिशियली हमने 3 स्ट्रीट ली थी, जिसमें से मेरीन ड्राइव पे काम अपना शुरू हो चुका है और सोलर लाइट ये अपना लग रही है। होपफुली 30 सितंबर तक ये तीनों स्ट्रीट सोलर पे मुंतकिल हो जाएंगी। अच्छा दानियाल साहब, ये बताइएगा मुख्तलिफ शाहराहों पर जो स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हैं, तो महकमा इंजीनियरिंग को क्या हिदायत दी गई हैं, कितने अरसे में कितनी डेडलाइन दी गई है कि इन स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम जो है वो किया जाए? जी, उनको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट करने का कहा गया, जिसपे टीमें दिन रात होके और अपना उनको लाइट्स को चेंज कर रही हैं। जहाँ जहाँ खराबी है, लाइट जल रही है, तो टीमें उसको इमीडिएटली ये अपना जल्दी उसको चेंज कर रही हैं। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने के मंसूबे पर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो चुका है, जबकि सोलर सिस्टम पर जिन स्ट्रीट लाइट्स को, जिन मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को मुंतकिल किया जाना था, इस पर भी बाकायदा तौर पर अमल दरामद जो है वो जारी है। इनका ये कहना है कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 752 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,56,136 की सतह पर ट्रेड। मजीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में एक मौके पर 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई, जिसके बाद इंडेक्स ने 1,56,000 की सतह को दोबारा बहाल किया है। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ जावेद खानानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जावेद, तो ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी किया, जिसको अनचेंज रखा गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट पर? जी देखिए, लोगों को तो एक्सपेक्टेशन था कि 1 से 1.5% शायद हो सकता था कम हो, लेकिन सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो 500 अरब का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, तो इसकी वजह से इन्होंने रेट कम नहीं किया और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आया मार्केट में। क्योंकि कल दौरान मार्केट ये खबर आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था कल, लेकिन आज मार्केट ने इसको रिबाउंड कर लिया है। जी, तो ये जैसे मार्केट बहुत अपने हाई लेवल पे है, तो बहुत से लोग अपना क्या करते हैं, इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं ताकि वो नीचे रेट पे उसको मिल जाए। ये स्ट्रेटेजी रही है पाकिस्तान का, ये स्टॉक एक्सचेंज की। तो पिछले दिनों में देखो, जब मार्केट बहुत ऊपर होती है, थोड़ी सी नीचे आ जाती है, लेकिन इसके बाद फिर रिबाउंड करके ऊपर चली जाती है। इस वक्त तो बैंक, सीमेंट और ऑटो सेक्टर, ये इसमें तेज़ी है, स्टील वगैरह। खानानी मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और देख रहे हैं कि मार्केट हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। अलबत्ता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से कबल मार्केट में मंदी का रुझान था और 2 दिन में 2,500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद ही जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, उसको 11% पर बरकरार रखा गया, तो मार्केट एक बार फिर रिकवर हुई है और 1,56,000 की सतह आज मार्केट ने दोबारा बहाल की है। बहाल की है। काविश मेमन बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको देखें, ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा। अगस्त 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग में माहाना 3%, सालाना 29.40% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक ऑटो फाइनेंसिंग 294 अरब रुपए पर पहुंच गई। अगस्त 2024 में बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्ज 2027 अरब रुपए रही थी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। देखा जाए, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है कि बैंकों से जो ऑटो फाइनेंसिंग है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगस्त 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग माहाना 3% और सालाना 29.4% का बड़ा इजाफा हुआ है। अगस्त 25 में जो बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्ज गिरी जो है 294 अरब रुपए पर पहुंच गई है। अगस्त 24 में बैंकों से गाड़ियों के लिए कर्ज जो 227 अरब रुपए लिया गया था, और जबकि जुलाई में 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 286 अरब रुपए रही थी। यहाँ माहिरीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार कम होने पर 1 साल में शरह सूद में 11% की कमी हुई है और 1 साल में शरह सूद 22% की बुलंद सतह से घटकर 11% पर आ गई है, जिसकी वजह से अब गाड़ियों के लिए जो बैंकों से कर्ज लेना जो है वो बढ़ गया और मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो बैंकों से जो आम सारिफीन है नई गाड़ियों के लिए जो कर्जा दे रहे हैं। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ें और आपको बताएं हिफाजती बंद पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चीफ इंजीनियर की निशानदेही के बावजूद गैर मियारी काम करने वाले ठेकेदार को 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक SM बंद पर खराब पत्थर इस्तेमाल हुए। चढ़ाई ना होने के बायस बंद सैलाबी पानी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपको बता रहे हैं कि हिफाजती बंद पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चीफ इंजीनियर की निशानदेही के बावजूद गैर मियारी काम करने वाले ठेकेदार को 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज जमाली, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, एक जानब सूबा सिंध में सैलाबी सीजन है, सैलाबी सूरत हाल है, तो दूसरी जानब सैलाब से बचाव के जो बंद हैं उनके तरक्याती कामों में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, बदउनवानियाँ हो रही हैं, करप्शन हो रही है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2024 और 25 की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि ऐसे बंद है सक्खर में जिसका काम हुआ है 6 करोड़ रुपए का, लेकिन बंद का टोटली गैर मयारी काम हुआ है। खराब पत्थर लगाए गए हैं, स्लोप नहीं बनाए गए हैं। उसके बावजूद सेक्रेटरी जो इरिगेशन है, सेक्रेटरी आपाशी हैं, उन्होंने बड़ी सखावत और फयाजी का मुजाहरा करते हुए 6 करोड़ रुपए ठेकेदार को जारी कर दिए हैं। इसकी निशानदेही 19/6/2023 को चीफ इंजीनियर इरिगेशन ने की थी और एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये गैर मयारी काम हुआ है, खराब पत्थर लगे हैं, जिसमें बताया गया 2 करोड़ 9 लाख रुपए का पत्थर लगाया गया, 2 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रीमियम हुआ, 88 लाख रुपए का मटेरियल में फ़र्क है। इस सब के बावजूद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद भी सेक्रेटरी आपाशी ने ये पैसे जारी किए थे। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध के भी नोटिस में ये बात जुलाई 2024 में लाई गई थी और ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और जो हिफाजती बंद है, ऐसे बंद जो है उसकी दोबारा मॉनिटरिंग की जाए और दोबारा मरम्मत करवाई जाए। जी ठीक है आजिज जमाली, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया, साथ रहिएगा। विमेन डेवलपमेंट के 8 अफसरान को तरक्की मिल गई। असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डिप्टी डायरेक्टर्स का ओहदा दे दिया गया। महकमे विमेन डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा वुमेन डेवलपमेंट के 17 ग्रेड के 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को 18 ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी। उसका महकमा वुमेन डेवलपमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियाँ पाने वालों में डॉक्टर अंबर भाटिया, समीना अब्बासी, अब्दुल गफार थईम, रियाज अहमद सुंगरो शामिल है। इसके अलावा हिना खान पठान, मोहम्मद ताहिर कोरेजो, बीबी यास्मीन शाह और तारक फरीद बलोच को भी 17 से 18 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा वुमेन डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, आज़ाद नोहड़ी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।